सुनाता है कान लगाकर। इसलिए ये जो लोग आते हैं ना आपके दुखड़े में, तो अपना दुखड़ा लेकर उनके सामने रोना मत, क्योंकि ये सहारा कम देंगे लेकिन आपका मजाक जरूर बना देंगे। तो इधर भगवान ने आकर के सुशीला को बता दिया कि तेरे पति सुदामा का मित्र स्वयं द्वारिकाधीश है, आप उनसे क्यों नहीं मदद मांग लेते। सुदामा जी जैसे ही वापस आए तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके प्रिय मित्र द्वारिकाधीश हैं, और देखिए हम इतनी गरीबी भोग रहे हैं, क्यों ना आप अपने मित्र से थोड़ी सी मदद मांग लीजिए। सुदामा ने कहा कि मैं मदद मांगने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं एक स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, भले ही भूखा मर जाऊंगा लेकिन मदद मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि मदद मांगने मत जाना, पर मित्र है मिलने तो जा सकते हो। सुशीला जानती थी कि ये इतने कृपा निधान है कि अगर ये मिलने गए और दीन दशा दब देखेंगे तो खाली हाथ तो वैसे भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगने वाले को भीख भी नहीं मिलती और जो मांगता नहीं उसे मोती की वर्षा हो जाती महाराज। तो इधर सुशीला ने कहा कि आप जाकर के मांगने मत जाओ कुछ, लेकिन मिलकर तो आ सकते हो। सुदामा ने कहा सुशीला मेरा बचपन का मित्र है, और जब मैं इससे मिलने जाऊंगा तो हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं भेंट तो लेकर जाऊंगा ना, तो भेंट ले जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सुशीला ने कहा कि बात तो तुम सही कह रहे हो कि कुछ तो भेंट लेकर जाना चाहिए। तो सुशीला ने सोचा कि मैं आज गांव में जाकर के मांग करके चावल ले आऊंगी और उन चावलों को भगवान कृष्ण के पास पहुंचा दूंगी। सुदामा एक ऐसे ब्राह्मण थे कि उनकी जो संतानें थी उनको एक एक माह तक भोजन नहीं मिलता था, और जब बच्चे भूख से रोने लगते थे ना तो सुदामा जी जाकर के अपनी उदी से, जिसमें वो पूजन किया करते थे, उस उदी को ला करके उनके पेट में लगाते थे और कहते थे कि भगवान का नाम लो, अभी तुम्हारी भूख यहाँ से मिट जाएगी। और कितना प्रभावकारी ब्राह्मण रहा होगा, उसकी शक्तियां रही होगी कि एक उदी लगाने से बच्चे भी रोते रोते सो जाते थे। कहते थे कि उम्मीद की कभी शाम नहीं होती, एक आशा होती है जो कभी डूबती नहीं, लेकिन आशा किससे हो जब नहीं डूबती, परमात्मा से आशा है, उम्मीद है, तो उस उम्मीद की कभी शाम नहीं होगी। और अगर दुनिया से आशा लगाओगे तो आशा ही निराशा का कारण है। शब्द एक ही है लेकिन करके आप चले जाना। सुदामा जी सोचने लगे, विचार करने लगे, तो जैसे ही विचार की मुद्रा में आए तो उस समय सुशीला ने कही कि सुनो, जाओगी ना तो जरूर पूछेंगे, आपके जो मित्र है ना कन्हैया, वो जरूर पूछेंगे कि भाभी ने क्या पहुंचाया है, क्या कहा है, तो आप जाकर के एक ही बात कह देना कि भाभी ने एक संदेश पहुंचाया है। तो बोले क्या संदेश पहुंचाया है? जाकर के ये कह देना कि 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी हुई। क्या कहना जाकर के कन्हैया से? कहना कि भाभी ने कहा है 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी हुए और मेरे घर घनश्याम जी नित्य एकादशी हुए। जाकर के बस इतना कह देना। इसका अर्थ क्या है? एकादशी के दिन भोजन नहीं किया जाता, और एकादशी तो माह में 2 ही बार आती है, पर मेरे घर घनश्याम जी नित्य एकादशी होए। मेरी इतनी दयनीय दशा है कि मेरे घर रोज खाने को कुछ नहीं रहता। ये संदेश पहुंचा दिया। 3 मुट्ठी चावल लेकर के आज सुदामा जी चले जा रहे हैं द्वारिका नगरी की ओर। पैरों में छाले हैं, फटी सी दुपट्टी पहनी हुई है, तन पर जगह नहीं है, बड़े ही दीन दुखी ब्राह्मण है, लेकिन मुख में राम नाम रटते हुए चले जा रहे हैं। चला है सुदामा नगरी तुम्हारी,
गाते जाते पग में कृष्ण मुरारी, चला है सुदामा नगरी तुम्हारी। गाते जाते पग में कृष्ण मुरारी, चला है सुदामा नगरी तुम्हारी। गाते जाते पग में कृष्ण मुरारी, चला है सुदामा नगरी तुम्हारी। गाते गाते पग में कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हुए द्वारका नगरी की ओर पहुंचे और जैसे ही